रात का अंधेरा गाढ़ा हो चुका था जब आरव और उसकी नई दुल्हन मीरा ने उस पुराने हवेली के दरवाजे पर पहली बार कदम रखा। गांव के किनारे पर बनी वो हवेली बहुत सस्ती थी और इसी वजह से आरव ने बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद लिया था। लोगों ने मना भी किया था, ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन आरव ने उन बातों को बस गांव की अंधविश्वास समझकर टाल दिया। शुरू के 2 दिन सब ठीक रहा। हवेली पुरानी जरूर थी पर शांत थी, पर तीसरी रात से सब बदलने लगा। उस रात आरव ने महसूस किया कि मीरा उसके पास बिस्तर पर नहीं है। आंखें मलते हुए जब उसने आसपास देखा तो कमरा खाली था। डर के साथ वो उठा और धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़ा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और उस हवा के बीच एक हल्की सी घुंघरू की आवाज गूंज रही थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। जब वो आंगन के बीच पहुंचा, उसने मीरा को देखा। वो सीधा पुराने कुआं के पास खड़ी थी। उसकी पीठ आरव की तरफ थी और उसके बाल हवा में अजीब तरह से हिल रहे थे। मीरा, आरव ने धीरे से पुकारा। मीरा ने धीरे धीरे अपना सर घुमाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं पर बिल्कुल बेजान। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में वापस ले आया। सुबह जब मीरा उठी उसे कुछ याद नहीं था। मैं तो कहीं गई ही नहीं, मीरा ने हैरानी से कहा। आरव ने बात को हंसी में उड़ा दिया, पर उस रात के बाद ये सिलसिला रोज होने लगा। हर रात मीरा नींद में चलकर उसी कुआं तक पहुंच जाती और हर रात आरव उसे वापस लाता। पर अब एक और अजीब बात होने लगी थी। मीरा दिन भर थकी हुई लगती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ने लगे। कभी कभी वो चुपचाप अपने बालों को घूरती रहती, जैसे किसी और की आवाज सुन रही हो। एक रात आरव ने फैसला किया कि वो जागता रहेगा और देखेगा कि असल में हो क्या रहा है। रात के करीब 2 बजे मीरा अचानक बिस्तर से उठी। उसकी चाल बिल्कुल सीधी और सुनी सुनी थी। आरव चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। आंगन में पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। घुंघरू की आवाज फिर से गूंज उठी, इस बार और तेज। मीरा कुआं के पास रुक गई और तब आरव ने कुछ ऐसा देखा जो उसकी रगों में खून जमा गया। कुएं के अंदर अंधेरा हिला और उस अंधेरे में से एक और औरत की परछाई उभरी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और पैर उल्टे थे। वो चुड़ैल थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे मीरा के बिल्कुल पास आ गई और उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाई। आरव ने जोर से चीखकर मीरा का नाम लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसा ही उसने मीरा को खींचना चाहा, चुड़ैल की नजर सीधा आरव पर टिक गई। उसकी आंखों में इतना गुस्सा, इतनी जलन थी कि आरव का शरीर कांप उठा। अगली सुबह आरव ने गांव के सबसे बूढ़े पुजारी से बात की। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली कभी एक दुल्हन की थी। शादी के दिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसकी जगह किसी और से शादी कर ली। दुख और अपमान में वो दुल्हन इसी कुआं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से वो चुड़ैल बनकर अपना छिना हुआ विवाह वापस पाना चाहती है। आरव का गला सूख गया। पर वो मीरा को क्यों चाहती है? पुजारी की आंखें गंभीर हो गईं। क्योंकि मीरा एक नई दुल्हन है। वो उसकी जगह लेना चाहती है। उसकी जिंदगी, उसका पति, सब कुछ। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात आरव ने मीरा को कमरे में बंद कर दिया, दरवाजे पर ताला लगा दिया। वो खुद दरवाजे के पास बैठ गया। पर आधी रात को बिना किसी आवाज के ताला खुद खुल गया। आरव ने अपनी आंखों से देखा, कुंडी अपने आप हिल रही थी। दरवाजा धीरे से खुला और मीरा बाहर चल पड़ी। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, पर इस बार मीरा की ताकत अलग थी। उसने आरव को जोर से धक्का दिया। आरव जमीन पर गिर गया। जब तक वो खड़ा हुआ, मीरा कुआं के पास पहुंच चुकी थी। चुड़ैल फिर से सामने थी, इस बार और ज्यादा साफ। उसने मीरा के सर पर हाथ रखा। मीरा की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। आरव चीखा, नहीं। वो दौड़कर मीरा तक पहुंचा और उसे गले से लगाकर पीछे खींच लिया। चुड़ैल गुस्से से चीखी, एक ऐसी चीख जो रात के अंधेरे को चीर गई। ये मेरा है, मेरा विवाह, मेरा पति, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाई। ये मेरी पत्नी है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं दूंगा। चुड़ैल की आंखें और भी भयानक हो गईं। फिर तुम दोनों साथ मरोगे। हवा एकदम तेज हो गई। कुएं का पानी उथलने लगा। मीरा का शरीर कांप रहा था, जैसे उसके अंदर 2 रूहों की लड़ाई चल रही हो। आरव ने आंखें बंद करके मीरा का हाथ और कस के पकड़ा। मीरा, मेरी आवाज सुनो। तुम यहाँ हो, तुम मेरी हो, तुम जिंदा हो। कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। फिर मीरा ने जोर से सांस ली। उसकी आंखें अपनी असली रोशनी में लौट आईं। चुड़ैल एक कदम पीछे हटी। उसके चेहरे पर दर्द और हार का मिला जुला एहसास था। फिर से वो धीरे से बोली, फिर से मेरा विवाह छिन गया। उसकी आंखों से आंसू जैसा कुछ बहने लगा, पर वो आंसू काले थे। अगला पल उसका रूप धुंधला पड़ने लगा और धीरे धीरे वो वापस उस कुआं के अंधेरे में समा गई। हवा रुक गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया। आरव ने मीरा को गले से लगाया। दोनों का शरीर कांप रहा था। अगली सुबह बिना एक पल गवाए आरव और मीरा ने हवेली छोड़ दी। जाते वक्त आरव ने एक बार मुड़कर उस कुएं की तरफ देखा। उसे लगा जैसे अंधेरे में से कोई उन्हें देख रहा हो, और हवा के साथ एक बहुत हल्की घुंघरू की आवाज फिर से गूंजी, जैसे कोई अभी भी अपने अधूरे विवाह का इंतजार कर रहा हो।